नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। श्रीलंका के तीन दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की। मणिपुर के मैतेई और कुकी पक्षों के बीच शांति वार्ता की पेशकश। 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज दौरे पर गए थे। राहत शिविरों की हालत खराब। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन। कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए। यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा गया। एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन। अमिताभ, प्रेम चोपड़ा समेत कई सेलेब्स पहुंचे। राजकीय सम्मान से किया गया अंतिम संस्कार। एलओसी पर घुसपैठिया मारा गया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ की चेतावनी के बाद भी नहीं रुका। और राजस्थान, हिमाचल समेत 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीट वेव। 4 सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने का अनुमान। मुंबई, केरल में आंधी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की बात में सबसे पहले हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इंद्री के देवी मंदिर में सुबह माता भगवती की पूजा अर्चना की गई और कंजकों का पूजन भी किया गया। आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर माता के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की दुआ की। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के इस पर्व पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। उन्होंने समाज में कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कन्याओं का पूजन हमें इस पाप से दूर रहकर देवी स्वरूप कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। मंदिर सुधार सभा की ओर से दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। जय माता की। सभी शहरवासियों को, हल्का वासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति हो, परिवार में खुशियां बरसे। जय माता की। आज अष्टमी के पर्व पर मंदिर सुधार सभा की ओर से सुबह 5 बजे आरती के बाद ही कपाट खोल दिए गए हैं और उसके बाद अब लाइन में लगकर भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। और आज जो माता की कढ़ाई थी, हमारे आनंद जिंदल जी की तरफ से थी, उन्होंने माता का भोग लगवाया। सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद भोग लगाया, कंजक पूजन किया गया। आज दोपहर 12 बजे देवी मंदिर के प्रांगण में बहुत विशाल बड़ा भंडारा होने जा रहा है। सभी शहरवासी, हल्कावासी इसमें हाजिर होंगे और माता रानी के प्रसाद ग्रहण करेंगे। आपको जैसा कि विदित है, हमारे शहर की एक संस्था मंदिर सुधार सभा, जिसके अंतर्गत 4 मंदिर आते हैं। ये देवी मंदिर प्रमुख है, जहाँ दफ्तर भी है संस्था का। श्री हनुमान जी का मंदिर, कृष्ण मंदिर और हमारा शिव मंदिर। आज जैसे जैसे नवरात्र जो भी कार्य हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो भी कोई पर्व आता है, उसमें मंदिर सुधार सभा सारे काम बड़े धूमधाम से करती है। उसी कड़ी में चैत्र नवरात्र का ये महापर्व बड़ी धूमधाम से संस्था के द्वारा मनाया गया। इसमें 30 तारीख को जैसे नवरात्रि प्रारंभ हुए, मंदिर सुधार सभा ने नवचंडी का अनुष्ठान मां भगवती के मंदिर में प्रारंभ करवाया, जिसमें हमारी संस्था के जो मेंबर हैं वो अलग अलग सभी नित्य पूजन करवाने आते थे। हमारे द्वारा नित्य भगवती का अर्चन किया गया। भगवती का दूध, दही, गंगा जल इत्यादि से सब पंचामृत अभिषेक किया गया, रोज पूजन किया गया। आज अष्टमी कढ़ाई जैसी यहाँ की रीत है, कोई भी एक माता का भजन अष्टमी की कढ़ाई शुरू करता है, आकर के माँ भगवती का पूजन करके अपनी कढ़ाई जो यहाँ पर बनती है उसका भोग लगाया जाता है। उसके बाद फिर आम जन के लिए मंदिर ठीक 5 बजे खोल दिया जाता है। ऐसे ही आज भी किया, ठीक 5 बजे मंदिर लोगों के दर्शनार्थ खोल दिया गया, कन्याओं का पूजन किया गया। ये सारा कार्य हमारी संस्था के द्वारा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। देखिए, ये हमारा इंद्री का सबसे प्राचीन मंदिर माता मनसा देवी। यहाँ पर ऐसी मान्यता है, कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से जैसी भी अपनी सुखना कोई सुखता है, माता रानी उसकी पूरी करती है। और बड़ा ही भारी महत्व है। पूरे हल्के से सभी प्रत्येक गांव से लोग आते हैं, अपनी मनते मानते। शहर के अंदर मात्र ऐसी संस्था है जो शहर के अंदर सभी सनातनी पर्व, जितने भी सनातनी पर्व हैं, उनको बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश करती है। इस संस्था के अंदर देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर और एक धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला जो है संस्था के अंदर आती है। इन सब की देखरेख ये संस्था करती है। हर जगह त्योहारों को, जैसे कृष्ण मंदिर है
जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं बड़े जोर से वहाँ पर। शिवरात्रि है शिव मंदिर में मनाएंगे, हनुमान जयंती है हनुमान मंदिर में मनाएंगे, और माता महारानी के दोनों नवरात्रे चैत्र के और आसुद के माता के मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का खबर सिरसा से है, जहां जिलाधीश शांतनु शर्मा ने, आपको बता दें, BNSS की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जिले में इस समय रबी फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई के बाद कई किसान फसल अवशेष और भूसे को जला देते हैं, जिससे वातावरण में धुआं फैल जाता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। खबर सिवनी से है, जहां आपको बता दें, छपारा क्षेत्र में संचालित बीजा देवरी जन शिक्षक केंद्र के प्रभारी मुकेश नामदेव को जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के करीबियों के माध्यम से सरकारी अनुदान के खर्च संबंधी RTI डलवाता था। बाद में RTI वापस लेने के एवज में 1,000-1,500 रुपए की वसूली करता था। आपको बता दें, बीजादेवरी के प्रधान पाठक ढीलन सिंह मार्सकोले ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने टीम के साथ छापेमारी कर ग्राम बुखारी से आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं महोबा से अहम खबर, जहां मुख्य सचिव ने किया है सोलर प्लांट का उद्घाटन। आपको बता दें, स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। 2 वर्ष पूर्व चालू की गई थी परियोजना। सोलर प्लांट चालू न होने पर जताई नाराजगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार के साथ मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रकाश भी मौजूद रहे। कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र में सोलर प्लांट स्थित है। भटदेवरा गांव में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भटेवरा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महोबा से खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव ने किया सोलर प्लांट का उद्घाटन। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। महोबा से अगली अहम खबर है, जहां खड़ी फसल में भीषण आग लगी है। सूचना के 4 घंटे के बाद पहुंची है दमकल की गाड़ियां। 250 बीघा से अधिक फसल जलकर खाक हुई है। खड़ी फसल जल जाने से किसानों का रो रो कर बुरा हाल। कुंभकर्णी नींद में सोया अग्निशमन विभाग। कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव का मामला है।
और अगली अहम खबर आगरा से, जहां जर्जर बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में 4 लोगों के दबे होने की सूचना सामने आई है। 2 घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य अभी भी बताया जा रहा है कि जारी है। एसीपी सहित थाने का फोर्स मौके पर मौजूद है। निर्माण कार्य होते वक्त यह हादसा हुआ है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 का यह पूरा मामला है। तो राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। एसीपी के साथ मौके पर पुलिस बल मौजूद है। 2 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 का यह पूरा मामला है। तो आगरा से अहम खबर, जर्जर बिल्डिंग गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में 4 लोगों के दबे होने की सूचना सामने आई। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। दुबग्गा में रिटायर्ड दारोगा के बेटे और कारोबारी मंगल सिंह ने गुरुवार शाम जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। एक पन्ने के सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत के लिए सास ससुर, दोनों सालों और पत्नी को जिम्मेदार बताया। मंगल सिंह की अलीगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। पिता वीरेंद्र नाथ सिंह ने बेटे की पत्नी अनुराधा सिंह उर्फ चंचल समेत 6 पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया। सुसाइड नोट में मंगल ने बच्चों की कस्टडी अपने माता पिता को देने की इच्छा जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के मंदिरों में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के अवसर पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में कानपुर के ऐतिहासिक पनकी हनुमान मंदिर में भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। यहाँ वर्षों से राम जन्मोत्सव नवरात्र के इन पावन दिनों में पूरे हर्षोल्लास और विधिपूर्वक मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार शासन के निर्देशों के अनुसार इसे और भी भावपूर्ण और संगठित रूप से मनाया जा रहा है। इस आयोजन में महिलाओं और बालिकाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां थाना बेकनगंज क्षेत्र से 7 दिन पहले अगवा की गई 5 साल की बच्ची को कानपुर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 450 से ज्यादा कैमरों की जांच कर पुलिस ने जाजमऊ के आपको बता दें करीनगर इलाके से बच्ची को खोज लिया है। खोज निकाला गया। अपहरण में शामिल नकाबपोश महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान अमयुक्ता उर्फ सदफ के रूप में हुई है। महिला बच्ची को बहला फुसलाकर ले गई थी और लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। पुलिस आयुक्त ने मामले में तत्परता दिखाने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है। वहीं जनता और परिजनों ने बच्ची की सकुशल बरामदगी पर कानपुर पुलिस की जमकर सराहना की है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को देने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी मंदिरों में नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करने का आग्रह किया है। इस वक्त हम पनकी धाम में है। पनकी मंदिर में बकायदे हर साल रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आज स्पेशल आग्रह के बाद जो है पाठ किया जा रहा है। बकायदे राम दरबार लगाया गया है, बैनर लगाया गया और बैनर पे लिखा हुआ है कि पनकी हनुमान मंदिर अष्टमी एवं श्री राम नवमी के अवसर पर धार्मिक आयोजन। कहीं न कहीं राम दरबार पे लोग आ रहे हैं, इस रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और पाठ करके यह कामना करी जा रही है कि सभी धर्म के लोगों को सद्बुद्धि मिले और सद्बुद्धि के साथ ही जो देश है उसका विकास का पहिया जो है लगातार बढ़ता जाए। रामचरितमानस का लोग पाठ कर रहे हैं। लगातार हजारों की संख्या में मंदिर में लोग श्रद्धालु आते हैं और रामचरितमानस का पाठ पढ़कर भगवान से कामना करते हैं।
कि उनकी जो भी इच्छाएं है वो पूरी हो जाए। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। अकबरपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। डीएम अविनाश सिंह, एसपी केशव कुमार और सीडीओ आनंद शुक्ला जन सुनवाई में बैठे। हालांकि इनके अलावा जनपद स्तर के अधिकारी भी तहसील दिवस में मौजूद रहे। तहसील दिवस में जन सुनवाई चल रही थी, तभी डीएम के समक्ष चकमार का मामला सामने आया, जिस पर डीएम अविनाश के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों के ऊपर डीएम अविनाश भड़क गए। एसडीएम और तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। कानून गो को 24 घंटे का समय देते हुए कार्रवाई के लिए कड़ी चेतावनी दी। 4 घंटे की जनसुनवाई में डीएम और सीडीओ सख्त तेवर में दिखे। डीएम ने कहा कि किसी भी मामले में फरियादी को कतई दौड़ाया न जाए। जिस भी टेबल पर लंबित फाइल मिली उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह रही कि फरियादी भी डीएम, सीडीओ और एसपी के सामने ही अपनी समस्या बताना चाह रहे थे। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की अध्यक्षता में फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब में अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में कायमगंज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। फतेहगढ़ में डीआईजी आलोक प्रियदर्शी, सीडीओ अरविंद्र मिश्र, सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र मिश्रा, एसडीएम रजनीकांत मौजूद रहे। जबकि कायमगंज में विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, एएसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह और एसडीएम रविंद्र सिंह ने शिकायतें सुनी है। फर्रुखाबाद में कुल 86 में से 4, कायमगंज में 181 में से 19 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपकर तय समय में गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए गए। का मौके निर्धारण किया गया है। शेष सभी विभागों को जो है निर्देशित किया गया है कि वो समय से गुणवत्तापूर्वक करके उसका निस्तारण करें। ज़्यादा शिकायतें जो है रेवेन्यू विभाग की 62 आई हैं, उसके बाद पुलिस विभाग की 43 हैं और इसी तरीके से जो है विकास अन्य विभागों की 27 है। तो उसमें सर क्या आदेश कंपील के मामले में जो है उसमें ये कहा गया है कि उसमें जाँच करा के जो है कि जो नियम संगत है उसके हिसाब से। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आगरा से है, जहां आगरा में टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की सुसाइड करने के मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। अब पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से मानव की पत्नी और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर शरण लिए हुए थे। 24 फरवरी को थाना सदर क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या की थी। मानव टीसीएस कंपनी में मैनेजर था। सुसाइड से पहले मानव शर्मा ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न और अवैध संबंध का आरोप लगाया था, जिसके बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मानव के ससुरालियों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई थी। मुकदमा दर्ज होने से मानव के ससुराली फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस ने 13 मार्च को मानव शर्मा की साली और सास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और मानव की पत्नी निकिता और मानव के ससुर दोनों फरार चल रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने निकिता और उसके पिता पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा था। अब मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से मानव की पत्नी और मानव के ससुर को गिरफ्तार किया। इसमें वापस आगरा आया था, अपने मायके बरहन में गई थी वहाँ पे। उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया था। वीडियो वायरल भी हुआ था। तब में टीमें लगाई गई थी और इसमें 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तब में अहमदाबाद से हम लोगों ने पत्नी है गिरफ्तार और जो ससुर हैं इन दोनों को गिरफ्तार किया है। उनको हम जेल भेज रहे हैं। आगे की कार्रवाई करें। अगली अहम खबर का रुख करके खबर अंबेडकर नगर से है, जहां से आपको बता दें, जहां के कटहरी ब्लॉक क्षेत्र स्थित श्रवण धाम में अष्टमी के मौके पर विशेष रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सुबह करीब 10 बजे डीएम अविनाश सिंह, एसपी केशव कुमार और सीडीओ आनंद शुक्ला कार्यक्रम में शामिल हुए। शासन के निर्देशानुसार जनपद के धार्मिक स्थलों पर अष्टमी व नवमी को रामायण पाठ का आयोजन कराया
जा रहा है। इसी क्रम में डीएम ने श्रवण धाम में रामायण पाठ का संकल्प लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में रामनवमी और अष्टमी के शुभ मौके पर आज हम लोगों ने श्रवण धाम क्षेत्र में, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की विशालकाय प्रतिमा शोभित है, उनके चरणों में बैठकर हम लोगों ने एक रामायण का पाठ जो है ठीक 11 बजे से आज प्रारंभ कराए थे, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, जनपद के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, एमएलसी साहब, अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे और उसी की देख में जो एक वाद्य यंत्रों के साथ रामायण का पाठ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन 2024-25 में गेहूं फसल की औसत उपज और उत्पादन आंकने के लिए कबरी विकासखंड दुबेपुर तहसील सदर में फसल कटाई का निरीक्षण किया। एसडी 3236 प्रजाति के गेहूं की क्रॉप कटिंग समबाहु त्रिभुज प्लॉट बनाकर की गई, जिसमें सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से रिकॉर्डिंग की गई। अवशेष अलग करने के बाद प्रति हेक्टेयर 44.2 कुंतल उत्पादन दर्ज किया गया। डीएम ने मौके पर खेत का नक्शा, खसरा और रजिस्टर सहित भू अभिलेखों की जांच की। वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद कई मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। हापुड़ में भी आरएलडी के पूर्व जिला महासचिव मोहम्मद जखी के इस्तीफे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएलडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फरियाद चौधरी ने कहा कि मोहम्मद जखी को 6 महीने पहले ही अनुशासनहीनता और गलत गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए उनके इस्तीफे का पार्टी से कोई संबंध नहीं। अगली अहम खबर अंबेडकर नगर से है, जहां 2 अलग अलग गांव में आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के अहिया कमालपुर पोस्ट करतोरा में कंबाइन मशीन द्वारा हुए शॉर्ट सर्किट से करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि गांव का एक घर भी इसकी चपेट में आ गया। हालांकि घर में लगी आग पर ग्रामीणों के सहयोग से काबू पा लिया गया। वहीं वनगांव और डिहिवा में भी गेहूं के खेत में आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई, जिसकी सूचना पाकर डीएम अविनाश सिंह भी मौके पर गांव पहुंचे और उन्होंने किसानों से मुलाकात की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खागा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम रविंद्र सिंह और एसपी धवल जायसवाल ने बैठने से पहले विधिवत पूजा अर्चना कर रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ कराया। रामायण पाठ से शुरुआत कर अधिकारियों ने कर्म के साथ धर्म के प्रति आस्था का भी संदेश दिया। कार्यक्रम में सनातन प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह आयोजन चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद अधिकारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस के तहत जनता की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रामनवमी की पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर में जन जागरण रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आगामी रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक करना है। 6 अप्रैल को बांदा में निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों से संवाद कर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। रैली में युवाओं, महिलाओं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी रही। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा।
किस तरह की रैली है? आज ये रैली कल हमारा रामनवमी का त्यौहार है, जो जिसका हम साल भर से इंतजार करते हैं, उसकी जन जागरण रैली। कल जो शोभा यात्रा निकल रहा है, जनता को जागरण करने के लिए रैली निकाली जाती है, हर साल निकालते हैं। कल कै बजे से रामनवमी का जुलूस निकलेगा? 3 बजे से रामलीला से निकलेगा शोभा यात्रा, प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा। अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में राजाजी होटल के पास तेज रफ्तार डग्गामार बस ने टाटा पंच कार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे 3 लोग घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने पर मुसलमानों का एक वर्ग जहां इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो इस बिल के पास होने से बेहद खुश है। बिल पास होने से अलीगढ़ में रहने वाली रूबी आसिफ खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रूबी ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाकर व दीपक जलाकर उनकी पूजा की और उनकी तस्वीर को मिठाई खिलाई। रूबी ने कहा कि अखिलेश यादव न मुसलमान के सगे हुए और न हिंदुओं के सगे बन पाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने अपने वोट के लिए जनता को भड़काने का काम किया। ओवैसी और उसके जैसे कट्टर मौलाना ही उधम मचा रहे हैं। अब इनसे प्रॉपर्टी छिनेगी तो ये उधम मचाएंगे ही। रूबी आसिफ खान भाजपा महिला मोर्चा की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष हैं। मोदी जी ने जो वक्फ के मसले में जो बिल पास किया है, इसलिए मैंने मोदी जी का तिलक किया है, उनको मिठाई खिलाई है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बिल और पहले से पास हो जाता तो और अच्छा रहता। जो इस तरह वक्फ की जगह जो मतलब घेरी हुई है, जो गरीबों को इस तरह से मतलब उनकी जगह घेर के बड़े बड़े मकान बना दिए गए, वहाँ बिल्डिंगें बना दिए गई और गरीबों के पेटों पे लात मारी। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, वो कभी ना तो हिंदू के बन पाएंगे ना किसी मुसलमान के। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का, सिर्फ अपने वोट के लिए। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में संविदा कर्मचारियों ने नौकरी से हटाए जाने के विरोध में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने बिना किसी पूर्व सूचना के 162 कर्मचारियों से अनुबंध न करते हुए उन्हें काम से बाहर कर दिया। इस फैसले से सभी प्रभावित कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि हटाए गए सभी कर्मचारियों को तत्काल पुनः सेवा में लिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। नया फरमान जारी किया गया है। बाबी इलेक्ट्रिकल्स जिसने ठेका लिया है हमीरपुर में, उसने 162 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और इसका कोई कारण भी नहीं है। बताइए सर, जिसने अपना पूरा जीवन इस बिजली विभाग में लगा दिया, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी की आँख फूटी, कोई जल गया, छार हो गया, अब बताइए वो कहाँ जाएगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे। भूखों मरने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने कर्मचारी पहले से थे अगर न बढ़ाए जाएँ तो उनको तो वापस कम से कम लिया जाए और उनको वेतन भी दिया जाए। इस राजस्व वसूली में, ओटीएस में हम लोगों ने तन मन से सहयोग किया, दिन रात एक कर दिया। हमीरपुर में रिकॉर्ड कायम किया हम लोगों ने राजस्व वसूली में, फिर भी बिना कारण बताए हम लोगों को कार्य से मुक्त किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर देवबंद से है, जहां थाना नागल क्षेत्र के नोजली दनियालपुर गांव में रविवार को एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खेल में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। छोटे बच्चों की कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस झगड़े में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
खबर सहारनपुर से है, जहां कोतवाली बेहट पुलिस की चेकिंग के दौरान मुर्तजापुर पुल के पास बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने देसी तमंचे से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। पूछताछ में पता चला है कि बदमाश ने हाल ही में बंधन बैंक के कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट की थी। खबर बुलंदशहर से, जहां अनूपशहर तहसील में शनिवार को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 68 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक शिकायत का निस्तारण मौके पर कराया गया। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। अगली खबर ललितपुर से है, जहां शहजाद बांध स्प्रिंकल परियोजना के निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह तालबेहट क्षेत्र पहुंचे। परियोजना में हो रही देरी पर अधिकारियों की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में शुरू हुई ये योजना 2025 तक भी पूरी नहीं हो पाई। निरीक्षण के दौरान बिजली और वन विभाग की बाधाओं को लेकर मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई और दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों को लखनऊ तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्तों के भीतर परियोजना का कार्य शुरू कर दिया जाए। हम रुक करते हैं अगली अहम खबर का। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल। इसी क्रम में हल्दूचौड़ निवासी युवा भाजपा नेता एवं दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने का एक ऐतिहासिक कदम है। देवेंद्र सिंह बिष्ट ने वक्फ बोर्ड को माफिया का बोर्ड बताते हुए कहा कि अब तक लाखों करोड़ों रुपए का गबन होता रहा है और गरीब तबके के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल पाता था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस संशोधन के जरिए सबका साथ सबका विकास की भावना को दोहराया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं वक्फ बोर्ड संशोधन के बिल में जिन भी सांसदों ने अपना बहुमूल्य मत दिया है उनको बहुत बहुत समस्त जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। ये वक्फ बोर्ड नहीं होके एक माफिया का बोर्ड था। अनुमानित लागत से वक्फ बोर्ड में पर साल 12 लाख करोड़ की जो इनकम होती है, जो वक्फ बोर्ड के बाद जो प्रॉपर्टी है, और दर्शाते कितना है कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए। बाकी जो इनकम है वो पैसा कहाँ जाता है? वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है वो रुकेगी और उसकी जो प्रॉपर्टी से जो आय होती है, गरीब पिछड़े मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो पैसा लगेगा, उससे जो निचले तबके के जो मुसलमान हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। उत्तराखंड में लागू हुए नए उच्च कानून के तहत अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र से पहले लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। ये मामला उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा के समक्ष पंजीकृत किया गया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि यह राज्य का पहला ग्रामीण क्षेत्र का मामला है जिसमें लिव इन रिलेशन को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। लिव-इन के मामले हैं तो हल्द्वानी क्षेत्र में 2 रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी को रजिस्ट्रार बनाया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहला मामला लिव-इन का आया था, जिसको जांच उपरांत और पुलिस को इत्तला करने के बाद रजिस्टर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी उप जिलाधिकारियों को अपीली अधिकारी विभाग के मामले में बनाया गया है। तो अभी तक लगभग 60 के करीब हमारे पास अपीलें आ चुकी हैं, जिसमें से लगभग 40 हम स्वीकार कर चुके हैं और अन्य पे या तो स्पष्टीकरण मांगे गए या फिर सुनवाई पर लगाए। बागेश्वर शहर में सरयू मोटर पुल के निकट मानस रेस्टोरेंट में आग की घटना सामने आई। तब वहां कुछ लोग उस वक्त खाना बना रहे थे। आपको बता दें, ग्राहकों में हड़कंप मचा। रेस्टोरेंट के किचन की चिमनी में आग
लगी, जिससे पूरे होटल में आसपास काला धुआं भर गया। होटल में बैठे लोग तथा कर्मचारी वहां से भागने लगे। सूचना पर पुलिस और फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फ्रिज, काउंटर, फॉल सीलिंग, किचन, पंखे आदि जलकर राख हो गए हैं। इसके अलावा पकाया भोजन, अन्य राशन सामग्री भी नष्ट हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने आग को नियंत्रित कर लिया। आज ये जैसे हमें ये मानस रेस्टोरेंट में आग मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, हमारी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उनके द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग से ये अनुरोध करूंगा, सारे व्यापारी प्रतिष्ठानों से, कि वो जो भी लाइट्स फिटिंग हो वो ISI मार्क की हो और अपने प्रतिष्ठानों में जहाँ पर गैस का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह इत्यादि में, वो अपने वहाँ पर सेफ्टी के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगाएं। आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? आग लगने की वजह तो शायद ये किचन के माध्यम से लगी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश में मानचित्रों के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। 16 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश होना है। पूर्व के आदेशानुसार गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा न्यायालय को बताया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून के ऋषिकेश में प्रतिबंधित क्षेत्रों में कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के AE ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाते हुए अवैध निर्माण को कंपाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। कर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया है वो तीनों संबंध रखते हैं। दून घाटी में देहरादून और ऋषिकेश दोनों आते हैं। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया था कि कैसे पूरी दून घाटी में एक तरफ जो है अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको अलाउ किया जा रहा है, और दूसरी ओर उसी दौरान इसकी भी कल्पना की जा रही है कि कैसे जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसको फ्यूचर में कंपाउंड कैसे किया जाएगा। तो इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने IAS विनय शंकर पांडे, जो कमिश्नर हैं गढ़वाल के, जिन्होंने इस पर्टिकुलर केस में एक यथास्थिति का ऑर्डर जो है स्टेटस को, वो ऑर्डर भी पास किया था, लेकिन उनके ऑर्डर को उन्हीं के सबऑर्डिनेट्स ने नहीं माना।